नमस्कार दोस्तों। घास की रोटी खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे ना। मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ और मेरा कोई इलेक्टोरल प्रॉमिस नहीं है। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो का नारा था और वो भी तब जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तानी आर्मी के कुराफातों के कारण हुए थे। उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने यह नारा दिया और फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया था। पाकिस्तान जो कभी सऊदी अरब, यूएई, कभी चीन, कभी अमेरिका की खैरात पर जिंदा था और जो एड की नदी बहती थी, भीख की जो नदी बहती थी, उसमें जो पैसा आता था वो धीरे धीरे अब सूखता जा रहा है। सऊदी पैसा देने से मना कर रहा है, अमेरिका ने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है, चीन भी उस तरीके से पैसा नहीं दे रहा है, देता भी है तो हाई इंटरेस्ट रेट पर देता है। और आज की जो पाकिस्तान की स्थिति है, चूंकि इंटरनेशनल एड अब उसको कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है, अब पाकिस्तान धीरे धीरे एक इम्पेंडिंग इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहा है, आर्थिक बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका जो डील है वो किसी भी तरीके से वो तो ऐसा हो गया है कि हर महीना दर महीना वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, डील साइन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसके जो टर्म्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, इंसल्टिंग हैं ऑन दिस डैट। और जब आईएमएफ की डील साइन नहीं हो रही है तो इधर प्राइस राइज, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। चावल और आटा के लिए लाइन लगती है और उस लाइन में भी भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पीड होता है और लोग मर जाते हैं। सोचिए कि स्थिति कैसी है कि लोग चावल के लिए लाइन में लगे थे, आटा के लिए लाइन में लगे थे और घर उनकी लाश आ रही है। ये आज के पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है। जहां इकोनॉमी के मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति खराब है, वहीं इंटरनल डिस्प्यूट्स, इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे हैं। इमरान खान के लोग जो है कभी रोज सड़क ही जाम करते रहते हैं, वहां पे पॉलिटिकल जो है तमाशा चल रहा है। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो डिटोरिएट कर रही है, तालिबान का जो है लगातार राइज हो रहा है। अभी पाकिस्तान की जो फ्रंटियर गार्ड्स थे उनके कैंप पर हमला हुआ है, दर्जनों सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है और ये लगातार कंटिन्यूसली पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है उसका एक बार फिर से जो है इमरजेंस और राइज हो रहा है और जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया, उसका भी सपोर्ट टीटीपी के पास है और वो लोग उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, वही तालिबान जिसके सत्ता में आने पर इमरान खान और पाकिस्तान का जो फैज़ था, वो आईएसआई का चीफ, वो सब इतना खुश था कि चाय ताय पीने के लिए पहुंच गया था। अब अगर आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो इसके कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगे। उनमें से कुछ रीजंस को समराइज करके आज के इस वीडियो में काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है और मैंने उन रीजंस को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भारत से ऑब्सेशन, नफरत, जिसने कि पाकिस्तानी आर्मी और उसके इसमें सब इन्वॉल्व है। आर्मी ज़्यादा इन्वॉल्व है लेकिन पाकिस्तान के लोग, एकेडमियाँ, पॉलिटिशियंस, सबकी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान का भारत के प्रति जो ऑब्सेशन है उसके कारण पाकिस्तान का डेवलपमेंट पे किया जाने वाला कम खर्च। और मैं आपको स्टैटिकली आज बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये दूसरा पॉइंट है, लो डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है। तीसरा, पाकिस्तान का मिराज, जियोपॉलिटिकल स्टेट का। पाकिस्तानी तो अपने आप को अमेरिका और चीन से नीचे समझता ही नहीं, जियोपॉलिटिकल स्टेट बनना चाहता है पाकिस्तान, छोटा सा देश है। एनीवे, चौथा जो पॉइंट है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, जो जुल्फकार अली भुट्टो के समय से पाकिस्तान में अनएवेटेड बढ़ता जा रहा है। और पांचवा जो मिसलेनियस चीजें हैं, चाहे वो इमरान खान हो जो अगेन पाकिस्तानी आर्मी के क्रिएशंस थे, फ्लड्स अभी आ गए थे पाकिस्तान में, कोरोना और ये सारी चीजें थी। तो ये 5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश एक एक करके करेंगे। जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पाकिस्तानियों का भारत से ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन तो थोड़ा शांत टर्म, एक्चुअली नफरत। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का ऑब्सेशन और नफरत है और उसके जो बायसेस हैं, हिंदू कवार्ड होते हैं, डरपोक होते हैं, हमने हिंदुओं के ऊपर 1000 साल हुकूमत की, बिल्कुल करी है, बात सही है। लेकिन अगर इतिहास की, पाकिस्तानियों का तो इतिहास भी डिस्टॉर्टेड है, अगर इतिहास की किताबों को ठीक तरीके से पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि उन 1000 साल में ऐसा एक भी शासक नहीं था जो चैन की रोटी खा के शासन कर रहा था। आराम से बैठा हुआ है सारी जगह, हर जगह डिस्प्यूट था, हर जगह विरोध के सुर उठ रहे थे। इवन अकबर जैसे शासनकाल में, जिसको जो हमारे इतिहासकार भारत में है वो सेकुलर और दिस डैट बताते हैं, अकबर में भी महाराणा प्रताप और इन सारे लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं था कि जो यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो चुपचाप बैठ के सारी चीज़ों को सह रही थी। विरोध हमेशा चल रहा था और वो चूहे बिल्ली का खेल था। कभी छत्रपति महाराज जो है वो शिवाजी महाराज इधर से, कभी महाराणा प्रताप, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी ढक्कन में विरोध प्रदर्शन, कभी मैसूरू में विरोध प्रदर्शन, हर जगह पे युद्ध चल रहा था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है और जो उनको लगता है तो डरपोक है, उसी के कारण, उसी का परिणाम है कि चाहे वो 48, 47, 48 का युद्ध हो, 65, 71, 99, हर युद्ध पाकिस्तान ने ये शुरू किया। अभी करगिल का युद्ध अभी रिसेंट है,
करगिल में परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि हमने जब करगिल में हमला किया, अपने लोगों को भेज दिया, तो हमें यह पता नहीं था कि भारत इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। मतलब समझिए कितना इंटरेस्टिंग है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भारत जो उससे बड़ी ताकत है वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसको लगा भारत वाले ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे, तो डरपोक है। ये जो पाकिस्तान का ऑब्सेशन है, और उस ऑब्सेशन में अगर अब भारत और पाकिस्तान की स्टैटिकली कुछ फैक्ट्स के ऊपर तुलना करें, मैं ये आपके सामने रख रहा हूं। भारत पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, एरिया में जो 4 गुना बड़ा है। लेकिन इसको नोट करिएगा, पॉपुलेशन और एरिया 6 गुना और 4 गुना। लेकिन अगर जीडीपी की आप बात करिएगा तो हम पाकिस्तान से 10 गुना बड़े। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो हम पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़े हैं। और अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, पाकिस्तान में आजकल फॉरेक्स रिजर्व के बहुत लाले पड़े हुए हैं, अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो हम पाकिस्तान से 150 गुना ज्यादा बड़े हैं। ये स्थिति है, ये तुलना है भारत और पाकिस्तान की। अगर आप स्टैटिकली देखें तो पाकिस्तान इस दुनिया की 43वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि 43वां सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है 6ठी सबसे बड़ी मिलिट्री बना के उसको फंड कर रहा है। तो उस पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, और उसके कारण जो ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर पाकिस्तान कर रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं कि 16-17% टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सिर्फ मिलिट्री में जाता है। और याद रखिएगा ये सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, इसमें पेंशन शामिल नहीं है जो पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल्स को मिल रहे हैं, और भी चीजें न्यूक्लियर और ये सब स्पेशल ऑपरेशन, ये सब छुपा के रखिएगा, उसको जोड़ लीजिएगा, पता नहीं 20-25% जो है पाकिस्तानी आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल आर्म फोर्सेस का, वो टोटल गवर्नमेंट बजट में वो सारा का सारा पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के पास 20-25% से भी ज्यादा चला जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट और पाकिस्तानी आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है उसको जोड़ लीजिएगा तो पाकिस्तान के पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है, और ये लगातार एक्यूमुलेट होता जा रहा है, और पाकिस्तान को धीरे धीरे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तानी आर्मी का जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर है उसके कारण पाकिस्तान में हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में खर्चा करने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। और इसी से हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट के ऊपर जो कम खर्च किया जाता है, विकास, लोगों के विकास के ऊपर, जो अल्टीमेटली आपके देश को, आपकी इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, उसके ऊपर जो कम खर्च किया जा रहा है, चूंकि मिलिट्री के ऊपर वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफी रिसर्च करके मैंने ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। यू विल बी सरप्राइज्ड, रादर सेल्फ शॉक्ड टू अंडरस्टैंड, टू लर्न दिस। मैंने जैसे इस वीडियो के शुरुआत में बताया था, और काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि भारत की आबादी, पॉपुलेशन पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं उसमें पॉपुलेशन को कंसीडर करना ही सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत का पॉपुलेशन पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप हेल्थ के ऊपर दोनों देश की, और मैंने ये पाकिस्तान के बजट और इंडियन बजट को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया है, और मैंने हेल्थ, एजुकेशन, रोड, रेलवे और सब्सिडी, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर भारत और पाकिस्तान का कंपैरेटिव एनालिसिस आपके स्क्रीन पर होगा। हेल्थ पे हम पाकिस्तान से, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ पे हम पाकिस्तान से 63 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं हर साल। यहां तक कि मैं तो स्टैटिकली शॉक्ड था कि कोरोना के आने के पहले पाकिस्तान का जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ बजट था वो भारत का एक हॉस्पिटल जो एम्स दिल्ली है उसके हेल्थ बजट से कम था। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक हॉस्पिटल जो भारत में है उससे कम था पूरे पाकिस्तान का बजट। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ में जहां 63 गुना, वहीं एजुकेशन में हमारा 18 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान। रोड में, नेशनल हाईवेज में 22 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। रेलवे में 73 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर, और सब्सिडीज जिससे कि जनता को जो है हम लोग रिलैक्सेशन, फाइनेंशियल रिलैक्सेशन देते हैं, उसमें पाकिस्तान से 40 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर भारत सरकार का। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारी जनसंख्या सिर्फ 6 गुना ज्यादा है। ये डेवलपमेंट का जो फासला है भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ता जाएगा। और ये भी जो पाकिस्तान के बजट के जो फिगर्स हैं आज के डेट में, वो थोड़े मतलब अब नीचे की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इवन जो IMF के मुताबिक 25% के करीब इन्फ्लेशन है। रिसेंटली पाकिस्तान एशिया में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी बन गया है। इससे लोग जो है और गरीब, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा सेम पैसा में आप कम चीज़ें खरीद सकते हैं, और वीकली इन्फ्लेशन तो 40-50% के करीब पाकिस्तान में पहुंच गया है। इससे हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पाकिस्तान का जो मिराज ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टेट है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के सबसे सेंटर में, वो रियासत मदीना पुदीना क्या बनाना चाहते हैं। वो सोवियत यूनियन, वो एक पाकिस्तानी रिटायर्ड ISI का बंदा था, उसका एक वीडियो बहुत पॉपुलर था कि हमने जो है वो अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में हरा दिया, और फिर अमेरिका की मदद से अमेरिका को जो है अफगानिस्तान में हरा दिया, और खूब इस पर तालियां बटी, पाकिस्तानियों ने काफ़ी गर्व महसूस किया। अरे भाई, अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उन्होंने जितना पैसा तुम्हारे ऊपर फेंका उतना उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है। तुम तो बर्बाद हो गए ना।
तुम्हारे देश की आज क्या स्थिति है, राह चलते बम फट जाते हैं। वो अपनी पीठ थपथपा रहे कि हमने अमेरिका को भगा दिया। अरे भाई, अफगानिस्तान अगर विकास करता, अगर अफगानिस्तान एक प्रॉस्परस इकोनॉमी होता तो उसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता। अगर अफगानिस्तान ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता तो तुम्हारे पोर्ट से करता। अफगानिस्तान को बर्बाद करके और तालिबान जैसे लोगों को सत्ता में लाके तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और वो तालिबान भी आज तुम्हारी बात तो अब नहीं सुन रहा है। तालिबान वाले अक्सर पाकिस्तानियों को गाली गलौज करते रहते हैं, वो तो वीडियो आप लोग देखते ही रहते होंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तानियों के मन में ये वहम है वो तो भारत को ट्रेड नहीं करने देंगे, भारत का जो है सामान इधर से उधर नहीं जाने देंगे, मतलब जियोपॉलिटिकल स्टेट। और मैं आपके सामने ग्लोबल एक मैप देता हूं, अगर आप इसको देखेंगे तो पूरी दुनिया में 190 से भी ज्यादा देश हैं। उसमें 6 ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 6 ऐसे देश हैं। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, दुनिया के संदर्भ में नहीं। भारत से इन 6 देश में जाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो पाकिस्तान के थ्रू जाता है। अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत का इन 6 देशों पे रास्ता रोक सकता है, उसको परेशान कर सकता है। बट इन 6 देश की क्या स्थिति है, इनकी इकोनॉमी, इनमें से कौन सा मिलिट्री या इकोनॉमिक सुपर पावर है जिससे ट्रेड करके भारत बर्बाद हो जाएगा? इसके अलावा और कोई दुनिया का दूसरा देश जो है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ट्रेड करने के लिए। और इनमें से 6 देश में एक भी ना मिलिट्री ना इकोनॉमिक कोई पावर है। 6 ऐसे के ऐसे ही भगवान भरोसे हैं। और इवन जो सीपैक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीपैक को खूब प्रोपेगेंडा किया गया कि इससे पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी जो है वो एकदम इंट्विंक्ड हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप चाइना का नक्शा देखेंगे तो उसकी मेजॉरिटी जनसंख्या जो है समुद्र के साइड में रहती है, जहां पे चाइना के मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं। चाइना ने सीपैक इसलिए बनाया कि उसका जो इधर जिजियांग प्रोविंस है उसमें ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अरेबियन सी में करेगी। उससे पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलने वाला है, पाकिस्तानी विल लूज मोर। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है इस्लाम। इस्लाम जो कि एक रिलीजन है, उसको रिलीजन से हटा के पॉलिटिकल थियोलॉजी के रूप में पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया और उसको यूज करा। पहले अफगानिस्तान में करा, कश्मीर में करा, बहुत जगहों पे, मुंबई बम्बे अटैक, सारी चीजें पाकिस्तानियों ने करी। लेकिन अल्टीमेटली जो है, जो सांप वो पाल रहे थे अब उन्हें काटने लगा। आज के डेट में पाकिस्तानी ये कंप्लेन करते हैं कि टेररिज्म के सबसे बड़े विक्टिम हम हैं। क्यों हो भाई? कोई दूसरा देश तुम्हारे देश में टेररिज्म फैलाया? तुम्ही ने ना ये आतंक की फैक्ट्रीज अपने देश में लगाई थी। अब तुम्हारे यहाँ डिस्प्यूट हुआ और तुम्हारी फैक्ट्रीज के लोग तुम्ही को मार रहे हैं, तो इसमें भारत या फिर कोई दूसरा देश तुम्हें क्या करे? तुम्हें तो संवेदना भी नहीं मिलनी चाहिए। अभी आर्मी की मिलिट्री स्कूल्स पे हमला करके 100 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था टेररिस्ट ने, वो सब तो पाकिस्तान के पाले हुए थे। ठीक है, आप कहिएगा कोई दूसरा देश उसको सपोर्ट कर रहा है। आइडियोलॉजी कहां से आई? कहां से एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी लाई? कहां से सब कॉन्टिनेंट में आइडियोलॉजी तुमने लाई? तुम्हारी आर्मी ने लाई थी। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण रीजन है जो पाकिस्तान को लगातार एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ले जा रहे हैं और इसमें कहीं भी सुधार नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ 5वां में कुछ छोटे छोटे रीजन हैं, जैसे इमरान खान, ये पाकिस्तानी आर्मी के बाय प्रोडक्ट थे, तो गजब का टोपीबाज आदमी है। तालिबान की प्रशंसा कर रहा था, इसका तो नाम ही लोगों ने तालिबान खान रखा हुआ है। तो वर्चुअली इज ए सॉफ्ट टेररिस्ट। इसकी स्थिति इतनी खराब है, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल जो इसको लेके सत्ता में आए थे उन्होंने गलिया के इसको लात मार के भगाया जल्दी से, नहीं तो पाकिस्तान की लुटिया डूबे थे। अभी भी पाकिस्तान में जिस तरीके के, अभी तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल रहा था तो पहली बार पाकिस्तानियों को पीट दिया। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को ह्यूमिलिएट किया है इमरान खान और उसके सपोर्टर्स ने। इसके साथ साथ पाकिस्तान में फ्लड्स आए, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लड्स थे, उससे भी भारी तबाही हुई। कोविड के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल पुथल है, उसका पाकिस्तान जैसे जो गरीब देश हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ये सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स को जो है और ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हैं। जो मूल प्रॉब्लम है, जो वीक इकोनॉमी, जो पाकिस्तान का डेथ स्पाइरल ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जो मूल रीजन है वो है पाकिस्तानी आर्मी का जो एक्स्ट्रा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर है और पाकिस्तान का डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो कम एक्सपेंडिचर है। जब तक वो जो कोर प्रॉब्लम है, जो सिस्टमैटिक ओवरऑल चेंज करना है पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और उसके पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, जब तक वो नहीं होता है, ठीक है, अभी पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहा है। हो सकता है IMF का कुछ चंदा चुटकी पाकिस्तान को मिल जाए या चाइना कुछ भीख दे दे, हो सकता है डिफॉल्ट को पाकिस्तान साल 2 साल 6 महीना के लिए टाल दे, लेकिन इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। जो मैंने कुछ रीजन्स यहाँ बताने की कोशिश की है, जब तक उन रीजन्स के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ नहीं हुआ, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरने के चांसेस बहुत कम हैं। बहरहाल इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।